Hello, dear students and viewers. Welcome to my video lecture. Today's topic is mechanism of tDNA transfer. जैसा कि पिछले लेक्चर में एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डील किया गया था, उसमें आपको टीआई और आरआई प्लाज्मिड के स्ट्रक्चरल बायोलॉजी समझाया गया था। तो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्रीवियस मैटर, आज आपको मैकेनिज्म क्लियर करूंगा। टीडीएनए ट्रांसफर के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। एग्रोबैक्टीरियम टीडीएनए होना चाहिए उसमें, फिर जीन्स, होस्ट टिश्यू, इंड्यूसर मॉलिक्यूल और क्रोमोसोमल जीन्स ऑफ एग्रोबैक्टीरिया, उसे हम सीएचवी या क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन्स भी कहते हैं। अब जीन्स का रोल क्या है, रोल जीन्स का क्या होता है बेसिकली इस टीडीएनए प्रोसेस में। विर जीन्स और क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन्स, इन दोनों का बहुत एक्टिव रोल है, क्योंकि बिना विर जीन्स के टीडीएनए अपने आप निकल के होस्ट टिश्यू में नहीं जा पाएगा। ओके, तो रोल ऑफ जीन्स में सबसे पहले हम विर जीन को डिस्कस करेंगे, जिसे हम विर ऑपरेंट सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेंट सिस्टम में बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ए से लेके एच तक के सीरीज के विर जीन्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए, जी और एफ जो विर जीन्स के विर ऑपरेंट के जीन्स हैं वो मोनोसिस्टोनिक है, और बी, सी, डी, ई, एच ये जो है ये पॉलीसिस्टोनिक है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोसिस्टोनिक जीन्स वो होते हैं जो एक ही प्रोटीन को कोड करते हैं, लेकिन पॉलीसिस्टोनिक जीन वो होते हैं जो एक से ज्यादा प्रोटीन को कोड करते हैं। इट मीन्स टू से उनका ओपन रीडिंग फ्रेम जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है आसपास के प्रोमोटर के सीक्वेंसेस के चेंजेस पे। कुछ और चीजें यहाँ पे देखिए, एफ जीन जो विर जीन्स है वो टीएनए डिलीवरी का कार्य करता है, बी जीन्स पोर बनाता है, सी एनहेंसर का कार्य करता है, डी एंडोन्यूक्लियस का कार्य करता है, ई एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, और एच डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट का काम करता है फिनोलिक कंपाउंड्स का। ओके, बेसिकली मेन एक्टिव जीन यहाँ पे विर ए और विर जी होते हैं, ये बहुत एक्टिव होते हैं और नॉर्मल वेजिटेटिव कंडीशंस में एक्टिव रहते हैं, और ये मुख्यतः रेगुलेटरी सिस्टम का कार्य करते हैं। ये एक्टिवेट होने के बाद में दूसरे विर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल जीन्स ए, क्रोमोसोमल जीन्स विर जीन्स बी, क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन ई और पीएससी ए, ये सभी डीएनए ट्रांसफर के लिए जरूरी होते हैं। मुख्यतः इसका कार्य देखिए, क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन ए ये एक्सोपॉलीसैकेराइड प्रोडक्शन का काम करते हैं। क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन बी अटैचमेंट प्लांट सेल के साथ करते हैं। ई जीन्स ग्लूकोज गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्टर बनता है और शुगर बाइंडिंग करता है, विर जीन्स के साथ में को-इंड्यूसर बनाता है। तो ये बेसिकली इनके रोल्स होते हैं कि किस तरीके से एक जीन दूसरे जीन को ऑगमेंट करता है। बेसिकली विर जीन्स प्लाज्मिड का अकेले कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन्स उसको ऑगमेंट करता है। दोनों विर जीन्स मिल करके विर जीन्स को फुल्ली एक्टिव करते हैं और टीडीएनए को एक्सरसाइज करने के बाद में होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पे क्लियर करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस एंड टीडीएनए ट्रांसफर। इसे कुछ स्टेप्स में मैंने बांटा है। जैसे पहला स्टेप में बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करता है प्लांट वूंड में, मतलब यह है कि जहां पे प्लांट वूंड आता है, प्लांट में कट आता है, वहां पे हम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया को डालते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे ही प्लांट वूंड आता है वहां पे एस्ट्रोसेरेंजोन फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होता है प्लांट के द्वारा, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एस्ट्रोसेरेंजोन रिलीज होता है प्लांट के द्वारा। वो जो इंड्यूसर है एस्ट्रोसेरेंजोन वो एक्टिवेट करता है विर ए ऑपरेंट सिस्टम को। विर ए ऑपरेंट सिस्टम से विर ए प्रोटीन बनता है। स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 में क्रोमोसोमल विरुलेंस जीन ए जो होता है वो एक प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन इंटरेक्ट करता है विर ए प्रोटीन के साथ में और शुगर को इंड्यूसर्स के साथ में वो बाइंड करता है। जब शुगर को इंड्यूसर्स और एस्ट्रोसेरेंजोन एक दूसरे से इंटरेक्ट करके मिलते हैं तो वो ऑटोफॉस्फोराइलेट करते हैं विर ए प्रोटीन को। विर ए प्रोटीन जब ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है तो फिर वो अपना फॉस्फोरस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है विरजी ऑपरेंट सिस्टम को, फिर विरजी प्रोटीन बनता है। विरजी प्रोटीन बनता है स्टेप 3 में। विरजी प्रोटीन बनने के बाद में विरजी जो है आगे के प्रोटीन ऑपरेंट को एक्टिवेट करता है, विर डी ऑपरेंट को एक्टिवेट करता है। विर डी ऑपरेंट से 2 प्रोटीन बनते हैं, विर D1 और D2। ये दोनों एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या डीएनए क्लीविंग का काम करते हैं। ये डीएनए को राइट बॉर्डर पे कट करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कट करता है, जिससे वो कट हो जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वहां से निकलता है और विर डी जो प्रोटीन है वो उसके 5 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का अटैचमेंट कर लेता है
और वो उसे एक पायलट के रूप में कार्य करता है। फिर D2 प्रोटीन है वो ऐसा पायलट का कार्य करता है, वो जो एसएसडीएनए को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, देयरआफ्टर क्योंकि उसमें न्यूक्लियर टारगेट सीक्वेंसेस होते हैं इसलिए वो पायलट का काम करता है। स्टेप 4 में विर सी ऑपेरेंट से विर C1 और C2 प्रोटीन बनता है जो इस प्रोसेस को एनहांस करता है, इसलिए उसको एनहांसर सीक्वेंसेस कहा जाता है। इसे हम ओवरड्राइव सीक्वेंसेस भी कहते हैं। देयरआफ्टर विर ई ऑपेरेंट से विर E2 प्रोटीन बनता है और वो एक एसएसबी का कार्य करता है। एसएसबी का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो डीएनए को क्लीविंग से बचाने के लिए उसके सिंगल स्ट्रैंड में गोल गोल प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। स्टेप 5 में विर बी प्रोटीन बनता है विर बी ऑपेरेंट से और इसका मुख्य कार्य पोर बनाना या पाइल स्ट्रक्चर डेवलप करना है जो कि बैक्टीरियल वॉल से प्लांट के सेल वालों के बीच में एक पोर तैयार करता है। उसी के माध्यम से डीएनए उस पोर से होस्ट प्लांट के अंदर में मूव करता है। ओके, देन आफ्टर विर बी ऑपेरेंट का विर B11 जीन जो होता है वो प्रोटीन बनाता है और उसकी हाई आईटीपीएस एक्टिविटी होती है जिससे हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से और वही एनर्जी टी डीएनए के डिलीवरी में हेल्प करता है। लास्टली विर एफ जीन से विर एफ एक प्रोटीन बनता है और वो टी डीएनए डिलीवरी को न्यूक्लियर पोर के अंदर करता है। इस तरीके से विर एफ का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अभी तक की रिसर्च में इंटीग्रेशन का मैकेनिज्म जो डीएनए का है वो अभी तक अनक्लियर है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस तरीके से न्यूक्लियस में जाके इंटीग्रेट करता है, पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है कि होस्ट मशीनरी या होस्ट एंजाइम्स को यूज करते हुए। नाउ अब मैं आपको इसको एक डायग्राम के माध्यम से बहुत क्लियर करना चाहूंगा। सी द डायग्राम फर्स्ट। इन्फेक्शन ऑफ टी डीएनए ट्रांसफर। फर्स्ट स्टेप 1 में बैक्टीरियल का अटैचमेंट होता है। बैक्टीरियल का अटैचमेंट होता है, यहाँ पे प्लांट को वूंड हुआ, वूंड से प्लांट सिग्नल फिनोलिक कंपाउंड निकले, एसिड निकला, फिनोलिक्स निकला और शुगर इंड्यूसर्स यहाँ पे हैं। सेकेंड 2 में जैसे ही ये वूंड हुआ बैक्टीरिया ने उसको सेंस किया। सेकंड स्टेप पे सेंसिंग प्लांट सिग्नल्स को सेंस किया। यहाँ पे क्रोमोसोम विरुलेंस जी विर ए के साथ में मिक्स होकर के विर ए के बाद में विर जी को फॉस्फोरिलेट किया, विर जी से फर्दर विर डी को फॉस्फोरिलेट किया और विर डी को एक्टिव किया। ये आपका प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है। यहाँ पे ओपाइन यूटिलाइजेशन का जीन है, विर जीन से टीडीएन जीन से लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। देर आफ्टर वहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाहर आया और D2 तो पायलट प्रोटीन के रूप में काम किया और इसको हम टोटल कहते हैं टी डीएनए कॉम्प्लेक्स। देर आफ्टर ये विर एफ जो प्रोटीन है, विर एफ प्रोटीन की मदद से यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर पोर बना हुआ है इस पायलट पोर की मदद से ये इस सेल से दूसरे सेल में एंटर होता है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं T4SS, T4 सिस्टम ऑफ T4 सिस्टम कहते हैं। इस तरीके से ये इसके अंदर जाता है। देर आफ्टर फोर्थ यहाँ पे आने के बाद में विर E2 प्रोटीन जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स में जुड़ा हुआ है, ये होस्ट फैक्टर से इंटरेक्ट करता है। होस्ट फैक्टर से इंटरेक्ट करके उसके साथ में बाइंड करता है और विर एफ प्रोटीन उसके साथ में ऑलरेडी बाइंडेड रहता है जो उसको गाइड करते हैं कि न्यूक्लियर पोर से अंदर उसको जाना है। इस तरीके से टी डीएनए यहाँ से अंदर आता हुआ इस पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे टी डीएनए आने के बाद में 2 तरीके से इंटरेक्ट करता है, या तो टी डीएनए ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन करे या फिर टी डीएनए स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन करे। ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसका मतलब वो होता है कि डीएनए होस्ट जीनोम में इंटरैक्ट या इंटीग्रेट तो नहीं हुआ है, लेकिन होस्ट एंजाइम का यूज करते हुए वो ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करता है और वहां से एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है। वो होता है ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। जब स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो डीएनए वहां से होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है और सेल डिवीजन के बाद में वो उसके जीनोम का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों रोल कर सकता है। देर आफ्टर टी डीएनए यहाँ पे एंटर हो चुका है, उसके पास में ओपाइन जीन्स है, उसने ओपाइन प्रोड्यूस किया और साथ में टी डीएनए इंटीग्रेशन करने के बाद में साइटोकिनिन और ऑक्सिन प्रोड्यूस किया जो कि प्लांट हार्मोन है। वहाँ पे ट्यूमर बनाया और ट्यूमर सेल्स का प्रोडक्शन उसने प्लांट सेल में शुरू कर दिया। यहाँ पे ओपाइन यहाँ से होते ओपाइन परमिएबियस चैनल से होते हुए यहाँ पर बैक्टीरियल सेल से पहुँचा और ओसीसी कैटाबॉलिज्म जीन से ओपाइन का एंजाइम प्रोड्यूस होकर यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो गया। तो इस सिंपल प्रोसेस से आप इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में नेचुरल सिस्टम का यूज करते हुए एग्रोबैक्टीरियम होस्ट सेल में टी डीएनए को ट्रांसफर करता है। एंड लास्टली आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है डीएनए डिलीवरी का।
एक स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशन भी ये कर सकता है जैसे मैंने आपको बताया। अभी तक ये डाइकॉट में बहुत सक्सेसफुल रहा है, कुछ मोनोकॉट्स में भी यूजफुल हुआ है, एरोप्टोप्सिस में यूजफुल हुआ है, और उसको छोड़कर ये फंगस में, एल्गी में, सी अर्चिन में एंड इवन ह्यूमन सेल्स में भी ये यूजफुल पाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इससे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जीन्स में कोई कॉपी में साइलेंसिंग नहीं होती, लो कॉपी नंबर मेंटेन रहता है। और यूजफुल जो इसके एक्सप्लांट है, लीव्स में कर सकते हैं, सीडलिंग्स में कर सकते हैं, रूट में कर सकते हैं, फ्लोरल डिप भी कर सकते हैं, या फिर पूरे प्लांट को हम डिप करके इन प्लांटर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैकेनिज्म बहुत ही क्लियर है। आई थिंक ऑल ऑफ यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।